आइए आज आर के नारायण की बहुत ही मशहूर कहानी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे यानी एक ज्योतिषी का दिन को डिकोड करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम न सिर्फ इस पूरी कहानी के सस्पेंस को बहुत ही आसानी से समझेंगे, बल्कि बीच बीच में आने वाले उन मुश्किल अंग्रेजी शब्दों के मतलब भी जानेंगे जो अक्सर पढ़ते समय हमें अटका देते हैं। तो चलिए कहानी और उसके शब्दों की गहराई में चलते हैं। तो आज हम कहानी को इन 6 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, लेखक से मिलिए। दूसरा, नकली ज्योतिषी। तीसरा, एक व्यस्त अंधेरा बाजार। चौथा, एक अजनबी के सवाल। पांचवा, चौंकाने वाला खुलासा। और अंत में एक भारी बोझ उतरा। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, लेखक से मिलिए। आर के नारायण। अब कहानी में गोता लगाने से पहले इसके पीछे के मास्टरमाइंड को जानना तो बनता है, राइट? आर के नारायण भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े और सम्मानित नामों में से एक हैं। उनकी खूबी क्या थी? इस कोट को देखिए। उनके लेखन की विशेषता हास्य और अहानिकर विडंबना, एक अनूठी भारतीयता और एक ऐसी सादगी है जो बेहद आकर्षक और प्रामाणिक है। सच कहूं तो अहानिकर विडंबना यानी बिना किसी को ठेस पहुंचाए हालात पर तंज कसना, और उनकी सादगी, यही तो नारायण का असली जादू है। वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे विरोधाभासों को इतने मीठे हास्य के साथ पेश करते हैं कि आप मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते, और यही खूबी हमें इस कहानी के उस जबरदस्त ट्विस्ट के लिए तैयार करती है। भाग 2, नकली ज्योतिषी, एक छवि बनाना। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर। मजे की बात यह है कि ये जनाब कोई असली ज्योतिषी नहीं है। ना इनके पास कोई जादुई शक्तियां हैं, ना भविष्य देखने का कोई ज्ञान। इनका पूरा धंधा सिर्फ और सिर्फ इनके बाहरी दिखावे और लोगों के चेहरे पढ़ने की चालाकी पर टिका हुआ है। अब इनके इस पूरे सेटअप को देखिए। 1 दर्जन कौड़ियां, अजीब से रहस्यमयी चार्ट वाला एक चौकोर कपड़ा, एक नोटबुक, ताड़पत्र के पुराने लेखों का बंडल और सिर पर एक शानदार केसरिया पगड़ी। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ एक ऐसा माहौल बनाने के लिए है जिसे देखकर सीधे साधे लोग उसे कोई पहुंचावा बाबा मान ले और सुकून महसूस करें। और यहीं पर कहानी का एक बहुत ही शानदार शब्द आता है, रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट, इसका मतलब है एकदम चमचमाता हुआ या चकाचौंध करने वाला। ज्योतिषी ने अपने माथे पर पवित्र भस्म और सिंदूर कुछ इस तरह लगाया था कि उसका माथा बिल्कुल रेस्प्लेंडेंट यानी तेजस्वी दिख रहा था। इस चमकीले रूप ने उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य भर दिया था कि ग्राहक बस खिंचे चले आते थे। भाग 3, एक व्यस्त अंधेरा बाजार, टाउन हॉल पार्क। अब जरा उस जगह की कल्पना करते हैं जहां ये सब हो रहा है। टाउन हॉल पार्क का वो संकरा सा रास्ता जहां भयंकर शोरगुल है और रोशनी ना के बराबर है। असल में यही वो परफेक्ट सेटिंग है जो एक नकली ज्योतिषी को अपना काम निकालने के लिए चाहिए होती है। इस टेबल पर नजर डालिए। वहां किस किस तरह के लोग नहीं थे। दवा बेचने वाले, चोरी का सामान और कबाड़ बेचने वाले, जोर जोर से चिल्लाकर कपड़े नीलाम करने वाले, और वो मूंगफली बेचने वाला जो रोज अपनी मूंगफली को बॉम्बे आइसक्रीम या दिल्ली बादाम जैसे नए नाम देता था। ये पूरी सड़क इतनी जीवंत थी कि ये भारी भीड़ और शोरगुल उस ज्योतिषी के लिए एक बेहतरीन छलावरण यानी पर्दे का काम करता था, जिसे अपना सच छुपाने के लिए बस धुएं और अंधेरे की जरूरत थी। इसी मूंगफली वाले के लिए एक बहुत ही सटीक अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल हुआ है, वॉसिफेरसनेस, मतलब कोलाहलपूर्ण या बहुत तेज शोर मचाना। ये वेंडर अपनी मूंगफली बेचने के लिए रोज इतने फैंसी नाम रखकर वॉसिफेरसली यानी जोर जोर से चिल्लाता था कि वहां भारी भीड़ जमा हो जाती थी। और मजे की बात यह है कि वही भीड़ खिसक इस ज्योतिषी के पास भी आ बैठती थी। अब वहां की रोशनी को समझाने के लिए एक और बेहतरीन शब्द है, बेविल्डरिंग। बेविल्डरिंग, जिसका मतलब है उलझाने वाला या पूरी तरह से हैरान कर देने वाला। दरअसल वहां म्यूनिसिपैलिटी की कोई लाइट नहीं थी। आसपास की दुकानों की गैस लाइट्स और पुरानी साइकिलों के लैंप से जो रोशनी आ रही थी, उसने प्रकाश और परछाइयों का एक ऐसा बेविल्डरिंग जाल बुन दिया था जिसने ज्योतिषी के अज्ञान को बड़ी चालाकी से अंधेरे में छिपा दिया। भाग 4, एक अजनबी के सवाल, मुख्य घटना। तो दिन भर यही सब चलता है, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा पल आता है जो इस शांत सी कहानी में एक जबरदस्त टेंशन पैदा कर देता है। एक रहस्यमय अजनबी की एंट्री होती है। रात हो चुकी है और मूंगफली वाला अपनी बत्ती बुझा चुका है।
ज्योतिषी भी अपना पैराफर्नेलिया समेटने लगता है। पैराफर्नेलिया का मतलब होता है किसी काम में इस्तेमाल होने वाला ढेर सारा छोटा मोटा साज सामान। वो अपनी कौड़ियां और कपड़े पैक कर ही रहा था कि अचानक हरे प्रकाश की आखिरी किरण को रोकते हुए एक अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये तस्वीर उस पल के भयानक तनाव को बखूबी दिखाती है। वो अजनबी बड़ी ही आक्रामकता के साथ अपनी हथेली ज्योतिषी के चेहरे के एकदम करीब कर देता है। वो उसे जाने नहीं देता और रात के उस अंधेरे में एक ऐसी चुनौती दे डालता है जिससे ज्योतिषी के पसीने छूट जाते हैं। उस अजनबी के शब्द देखिए, मुझे कुछ काम की बात बताओ। अगर मैं साबित कर दूं कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें वो आना मुझे ब्याज के साथ लौटाना होगा। ये कोई आम ग्राहक नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो सीधे शक कर रहा था और पैसों की शर्त लगा रहा था। इस शर्त ने आधी रात के इस सस्पेंस को कई गुना बढ़ा दिया। जाहिर है, इस बेरुखी को देखकर ज्योतिषी ने खुद को पीक्ड महसूस किया। पीक्ड का मतलब है आहत होना, चिढ़ जाना या अपना अपमान महसूस करना। ज्योतिषी को लगा कि उसके पेशे की बेइज्जती हो रही है। इसी चिढ़न में दोनों के बीच तीखी बहस होती है और आखिर में एक बहुत ही खतरनाक शर्त तय हो जाती है। भाग 5, चौंकाने वाला खुलासा, माचिस की रोशनी में एक खोज। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। शर्त तय होने के बाद अजनबी अपना सिगार जलाने के लिए एक माचिस जलाता है और उसी पल उस टिमटिमाती सी रोशनी में ज्योतिषी उस अजनबी का चेहरा देख लेता है और यहीं पर एक ऐसा सच सामने आता है जो होश उड़ा देता है। उस सस्पेंस को खोलने से पहले इस एक शब्द पर ध्यान देते हैं, इम्पेचुअस, यानी बिना सोचे समझे आवेग में काम करने वाला। अक्सर ज्योतिषी अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए यही रटी रटाई लाइन बोलता था कि आपका स्वभाव बहुत इम्पेचुअस है। लेकिन आज उस अजनबी का चेहरा देखने के बाद, इस भयंकर दबाव वाले पल में उसकी ये पुरानी चाल पूरी तरह से फेल हो जाती है। इसके बाद जो होता है वो हैरान करने वाला है। घबराया हुआ ज्योतिषी अचानक अपनी वो रटी रटाई बातें छोड़ देता है और बिल्कुल सटीक जानकारी देने लगता है। वो बताता है कि अजनबी को कभी चाकू मारा गया था और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वो उसका असली नाम गुरु नायक पुकारता है और तो और वो ये भी दावा करता है कि जिस दुश्मन ने उस पर हमला किया था वो 4 महीने पहले एक लॉरी के नीचे आकर मारा गया। इन बातों को सुनकर गुरु नायक पूरी तरह सन्न रह जाता है। भाग 6, एक भारी बोझ उतरा, आधी रात के रहस्य। खैर, ये खतरनाक चुनौती खत्म होती है। अजनबी वहां से चला जाता है और हमारा ज्योतिषी रात के करीब 12 बजे अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। अब वक्त है कहानी के असली और छिपे हुए सत्य से पर्दा उठने का। घर का ये सीन हमें एकदम असल जिंदगी में ले आता है। ज्योतिषी शर्त में जीते हुए वो सारे पैसे अपनी पत्नी के सामने रख देता है, पूरे 12.5 आने। ये रकम देखकर पत्नी बेहद खुश हो जाती है कि कल वो अपने बच्चे के लिए गुड़ और नारियल लाकर मिठाई बना सकेगी। लेकिन यहीं पर ज्योतिषी की दोहरी प्रतिक्रिया यानी ड्यूअल रिएक्शन देखिए। एक तरफ तो वो झल्ला रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया क्योंकि अजनबी ने पूरे 1 रुपए का वादा किया था, लेकिन दूसरी तरफ वो एक बहुत ही गहरी भावनात्मक राहत महसूस कर रहा है। वो अपनी पत्नी को बताता है कि आज उसके अंदर का अंधेरा बोझ हमेशा के लिए उतर गया। क्यों? क्योंकि सालों पहले गांव में उसने जिस आदमी को मृत मान लिया था वो गुरु नायक ही था। जी हाँ, ज्योतिषी ही वो हमलावर था और आज रात उसे पता चला कि उसके हाथों किसी का खून नहीं हुआ है। तो सोचकर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसे भविष्य का कोई ज्ञान नहीं था, उसने अपने ही डरावने अतीत को सामने खड़ा देखा और एक झूठी भविष्यवाणी का सहारा लेकर हमेशा के लिए अपनी जान बचा ली। एक ज्योतिषी का दिन की कहानी को लेकर हमारी समझ इस बात से पूरी तरह बदल जाती है ना? यही तो वो हानिकारक विडंबना है, एक धोखे से निकली सच्चाई। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर नियति का कोई गहरा खेल जिसने एक साधारण से झूठ से इंसान के जीवन का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया? सच में ये सोचने वाली बात है।